नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे मेजर क्वेरी है कि कब आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर होगा, उस विषय में पहले जानकारी देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो यहाँ पर माइंड लाइन के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ से बहुत स्ट्रांगली अब आपकी जो है प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई है। इस प्रकार की लाइन जब निकलती है जिसका झुकाव सूर्य की तरफ हो, क्योंकि सूर्य मेन कारक होता है सरकारी नौकरी के लिए और शासन से मिलने वाले लाभ या शासन युक्त कार्य करने जैसे योग यहाँ पर सूर्य ही दर्शाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा का जब झुकाव पूर्णतः सूर्य की तरफ जाता है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि उसके काबिल आप जैसे जातक बन पाते हैं। और ये जो उम्र को अगर हम जज करेंगे तो ये उम्र हार्डली दिखेगा 30 के उम्र के आसपास में, क्योंकि सबसे मेजर जो प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है वो 30 के एज में ही आपका निकला हुआ है। तो 30 के एज तक आते आते 90% चांसेस है कि आपका परमानेंट जॉब गवर्नमेंट का हो जाए और 10% अनदर चांसेस हैं कि आप उस समय तक आते आते अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दें, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपकी लाइन निकली हुई। तो चांसेस तो यही है कि आपका जॉब ही तकरीबन 30 केस तक आते आते लग जाएगा। सूर्य के ऊपर दिक्कत फिलहाल में ये है, इसको बहुत बड़ा दिक्कत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पर हल्का सा आपका क्रॉस का साइन है। तो इस कंडीशन में दिक्कत ये रहती है कि पढ़ाई किसी और का क्या होता है, काम कुछ और हो रहा होता है, और करियर के रिगार्डिंग इस कंडीशन में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी भी रहता है। यानी कहीं ना कहीं काम में ग्रोथ अच्छे लेवल का नहीं मिल पाता और काम में बार बार मन भटकता है या काम बदलने का मन करता है। और इसी कंडीशन में आप जॉब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें थोड़े थोड़े अंकों से रह जाना या एग्ज़ाम देने में किसी न किसी प्रकार की डिफ़िकल्टीज फेस करना, ऐसे कुछ ना कुछ माइनर इश्यूज क्रिएट करते हैं या होते रहते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस या फेलियर आपको देखने को मिले। इसके अलावा पिता से वैचारिक अनबन, मतभेद होना, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद क्रेडिट ना मिलना, अंडररेटेड वर्क करना, एक्सपेक्टेड गेन्स या वैल्यूज़ ना मिलना, इसका रेमेडी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको यही सजेशन दिया जाएगा कि अपनी मोरालिटी को डाउन ना करें, कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन ना करें, कंसिस्टेंसी के साथ फोकस अपना काम में अच्छा लगाए रखें। 100% आपको गवर्नमेंट जॉब होगा, क्योंकि उसके सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में। जैसे कि यहाँ पर भी जो लक लाइन सबसे मेनली जो निकल रहा है, इन सब का अगर एज काउंट करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 30 का ही दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बढ़ रही है। लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लाइन एकदम से आ गई है, जिसे डिवाइन हेल्प कहते हैं। तो इस कंडीशन में शादी भी अच्छे होते हुए दिखाई पड़ रही है, शादी के बाद तरक्की अच्छी दिख रही है, और पार्टनर भी आपकी वर्किंग करते हुए या फिर डिवाइन हेल्प के द्वारा आप ही अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जुपिटर माउंट भी इवन डेवलप्ड, ठीक है, जिसके कारण ये रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी अपना खोने नहीं देता इस प्रकार का जुपिटर, तो इसीलिए समाज में रुतबा, नाम, इज्जत अच्छा प्राप्त करते हैं। तो ये सारे इंडिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो इंडिकेट करें कि आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। बस थोड़ा अपने सन के रिगार्डिंग आपको वर्क करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर बात करें आपके फिंगर के एनालिसिस के बिहाफ पे, तो फिंगर की जो लेंथ है पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस कंडीशन में किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पाम का जो साइज़ है वो आपकी रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है, जो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने की योगों को निर्मित करता है। हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति होती है, इसलिए कभी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। ये एक ऐसा नेचर क्रिएट करता है जिसके अंतर्गत आप जैसे जातक इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव होते हैं। क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल्स होती है, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाते हैं, क्योंकि बार बार परिवर्तन या माइनर चेंजेस करने की आदत रहती है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, बहुत जुनूनियत में काम करने की चेष्टा इस कंडीशन में रहती है। बस दिक्कत ये है कि किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं हो पाता, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। यहाँ पर आपके लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोल को टच कर गई है, इसीलिए आप सेल्स में इंगेज हैं, इसीलिए आपको मार्केटिंग सेंस नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है और इस क्षेत्र में आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा। इवन आपको तो सजेशन भी ये दिया जाएगा कि आप चाहें तो इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस भी प्रेफर करें, क्योंकि इसके द्वारा भी आपके जीवन में प्रगति बहुत अच्छा है। थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा लॉन्ग है फर्स्ट फिंगर के कंपैरिजन में, तो इस कंडीशन में ये रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे और हार्ड वर्किंग नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होता है। यही रीज़न है
कि खुद के द्वारा किया गया कोई भी मेहनत, प्रयास या पराक्रम बेकार आपका नहीं जाएगा। और फर्स्ट फेलेंज तक जो पहुंच रही है लिटिल फिंगर, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सनैलिटी दे देती है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे अपनी ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। और लिटिल फिंगर के अलावा जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है और इसका झुकाव सैटर्न फिंगर की तरफ भी है, तो ये अध्यात्म रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति देता है। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच दे रही है, तो वहीं यहाँ पर आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े अनबन मतभेद दूरियों को दर्शा रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। क्रॉस का जब साइन होता है तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगते हैं या अपनों से धोखा निश्चित रूप से मिलता है, इसीलिए आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा मौजूद है। अदरवाइज आप आगे से लेकर के कभी किसी को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हार्ट लाइन जुपिटर से कंजंक्ट है, जो कि ट्रस्ट वर्दी टाइप के नेचर को और इमोशनल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता दिखाई पड़ रहा है। बीच की इन रेखाओं को, जो बीच में ये गैप होता है, इस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच क्रिएट करता है। और इसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जहाँ तक कभी किसी से दब के किसी के अंडर में रह ही नहीं सकते, इसीलिए आपके अंदर खर्चीलापन भी बहुत है, क्योंकि खर्चों पर भी नियंत्रण आपका चाह करके भी हो ही नहीं पाएगा। कितना ही आप प्लानिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग इस कंडीशन में सेविंग इशू आता ही है, इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहने के यहाँ पर सलाह दिया जाता है। फैलेंजस फिलहाल डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। और थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना और बहुत जल्दी अपने लिए गए डिसीजंस या प्लानिंग में चेंजेस करने की आदत होती है। थिन और टाइनी आपका थंब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। और फर्स्ट फेलेंज पर आड़ी रेखा हाइपर टेंशन टाइप की पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वरीज अपने ऊपर आपको नहीं लेना चाहिए। आपका लाइफ में उतना ज़्यादा मेनली स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं है जितना आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं या फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेस हो रहा है, इन सबसे दूर रहना चाहिए। ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी खूबियाँ दी हैं, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है और आगे बहुत कुछ देने के लिए बैठे भी हैं। बस आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और थोड़े बहुत यहाँ पर रेमेडीज़ की आवश्यकता है। उसके जस्ट बाद में जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो देखेंगे तो यहाँ पर आड़ी रेखाओं की श्रृंखला के साथ मौजूद है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि बढ़ता है और आगे से लेकर के दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर या एनिमल लवर होने जैसे योगों को भी यहाँ पर यह निर्मित कर देता है। इस प्रकार का जब साइन हो तो इवन ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देता है और कभी किसी प्रकार की सुख सुविधा, संसाधन, रिसोर्सेज की कोई भी इस कंडीशन में कमी नहीं होती। शादी के तत्पश्चात और ज़्यादा तरक्की मिल पाता है, क्योंकि पार्टनर भी डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल दिखाई पड़ते हैं। तो जुपिटर आपका रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है, इवन डेवलप भी है, तो आपके नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, नो डाउट। सैटर्न माउंट के ऊपर जो आप देख रहे हैं कि लेयर पे लेयर इतनी बढ़ती चली जा रही है, तो इस कंडीशन में इसे जो है लेयर या फिर लैडर यहाँ पर लक लाइन के अंतर्गत देखा जाता है। ये एक ऐसा लक लाइन होता है या ऐसा लक फॉर्मेशन होता है जिसमें ठोकर खाकर ठाकुर बनने वाली बात होती है। लाइफ में फेलियर इतना देख लेते हैं कि कुछ देखना बचा नहीं होता, या इतना स्ट्रगल देख लेते हैं कि फिर किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होते। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक एक ऐसे मोमेंट पर आ जाते हैं जिसमें निष्काम कर्म करने लगते हैं। ये एक ऐसा कर्म होता है जिसमें काम के रिगार्डिंग कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता, प्रॉफिट हो या लॉस, बस अपना काम करते रहते हैं। और ये काम बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट अपने काम के प्रति ये स्पेसिफिकेशन दे देता है, जिसमें उस काम के रिगार्डिंग आपको कोई टक्कर ना कर सके। इसलिए इस प्रकार का लक बेहद स्ट्रगल देता है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस विथ नेम, रिस्पेक्ट एंड गुडविल प्लस ये मनी देता है। बहुत सारे ये सिग्निफिकेंस यहाँ पर आपके सन के भी दे देता है, जैसे गुडविल और नेम, रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो लीडर का साइन है ये बहुत ज़्यादा ही लाइफ में संघर्ष देखते हुए आए हुए होते हैं, इसीलिए आप जैसे जातकों को छोटी से छोटी चीज़ों की भी कदर होती है। अब यहाँ देखेंगे लक लाइन का फॉर्मेशन, तो लक लाइन आपकी एक लाइफ लाइन से निकली है जिसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और बाकी जितनी लक लाइन है वो उसका कनेक्शन मून से है। तो मून से जब भी झुकाव लेकर के लक लाइन निकलती है तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलता है या फिर बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग प्रोत्साहन से लाभ मिलता है। ये रेखा जो भी क्रिएटेड है ये सब 30 के एज के आसपास तक आपको बेस्ट रिजल्ट दे पाएगी, और उसके पहले आप जो सेल्स में इंगेज हो गए, इसीलिए आपकी हथेली में मरकरी लाइन भी निकल गया, जो कि कहीं ना कहीं किसी अनदर वर्क के रिगार्डिंग स्पेशलिस्ट बनाने लगता है, या फिर बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क के रिगार्डिंग या कमीशन बेस्ड काम के रिगार्डिंग भी ग्रोथ देता है।
आगे चलकर आप डेफिनेटली बिजनेस करें, क्योंकि यहाँ पर जो मरकरी लाइन है वो स्ट्रांगली बिहेव करने लग रही है, और इन केस अगर इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का पैसा भी देता है, रुकता है, सदुपयोग भी होता है पैसा, और फिर ये रेखा सीधे शनि तक भी पहुंच रही है। तो आपको इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के रिगार्डिंग लाभ भी है, और बाकी जितनी रेखाएं हैं ये सब आपकी लाइफ में टेम्परेरी पीरियड ऑफ वर्क को इंडिकेट करती है, टेम्परेरी सोर्सेस ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करती है। साफ साफ देख सकते हैं कि 3 तरह की भाग्य रेखा चल रही है, और शनि पर भी एक से अत्यधिक रेखा है, इसीलिए आप अनेकों काम एक समय पर करने वाले दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे चलकर यानी 30 और 35 की उम्र के बीच तक आते आते आपके जीवन में एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन होना शुरू हो जाएगा। ये शनि आपको निश्चित रूप से रिजल्ट देरी से दे रहे हैं, लेकिन ये कभी भी आपको असंतुष्ट नहीं रखेंगे। सूर्य की स्थिति पर यहाँ पर सिर्फ यही एक छोटी दिक्कत दिखी, बाकी तो सन के रिगार्डिंग कोई मेजरली दिक्कत नहीं। और इवन एक ट्रायंगल का भी साइन है जो कुल दीपक बनाता है, अपने घर परिवार में सबसे ज़्यादा सुखी, समृद्ध, खुशहाल या इस काबिल हो पाते हैं कि आप अपने घर परिवार को तमाम तरह का सुख दे पाएँ। इसीलिए कुल दीपक बनाने जैसे युगों को भी निर्मित करता है। तो संघर्ष के बाद मिलने वाली सफलता को यह यहाँ दर्शा रहा है। वहीं देखेंगे मरकरी माउंट पे, तो इस पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व या मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज दे देता है। किसी को उसकी नकारात्मक बात भी इस तरीके से बताएंगे कि आप अपनी बात भी कह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। बिजनेस सेंस नॉलेज ये भी बहुत अच्छा देता है, इंटेलिजेंसी अच्छी देता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है, तो लोगों को बांधे रखने, अपने ओर आकर्षित करने या किसी भी तरह अपना काम निकलवाने जैसे योग यहाँ यह निर्मित कर देता है। तो मरकरी पर जब एक से अत्यधिक रेखा होती है तो कभी भी जीवन में काम, धन या लोगों की कमी नहीं होती। लोग हमेशा आते जाते रहते हैं, काम हमेशा खुद चल के आता है, और धन यानी फाइनेंशियल सिक्योर आप जैसे जातक हो जाते हैं अपने लाइफ में। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर दे रहा है, और एक ही यूनियन लाइन है, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन आपका और आपके स्पाउस का आपके प्रति रहेगा। अप्रोक्स 30 के इस तक आते आते मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ पर हार्ट लाइन से बहुत सारी रेखाएं आपके नीचे की तरफ जा रही है जो इमोशनल सेटबैक देती है। तो जब बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और वो जब एक्सपेक्टेशन टूटता है या इमोशनल हर्ट होते हैं, तब जाके ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है जिसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से बचना चाहिए या इमोशनल डिसीजन लेने से बचना चाहिए। आपका खुद का नेचर बहुत ज़्यादा हिडन टाइप का है, तो आप अपने मन की पूरी बात कभी किसी को बता नहीं पाते, तो बहुत कम लोग ही आपको अंडरस्टैंड कर पाएंगे या जज कर पाएंगे। आप कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड या कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाते क्योंकि हार्ट लाइन का कनेक्शन जुपिटर से है। अध्यात्म के माध्यम से, गीता के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा ही आत्मीय संतुष्टि प्रदान होने वाला रहेगा, और जॉगिंग करने से या मेडिटेशन करने से या डोनेशन करने से आपके जीवन में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस के साथ साथ लक इन्हेंस होने वाला रहेगा। हेल्थ के विषय में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा थिन है, तो उस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग माइनर इश्यूज़ ये देते रहता है। माइंड लाइन इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है क्योंकि लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंटली चल रहा है, तो इस कंडीशन में ज़िद्दी स्वभाव बचपन से देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा जो मानसिक तनाव की स्थिति आपके जीवन में दिख रही है वो तकरीबन दिख रही है उम्र 19 से लेकर के 22-23 के आसपास तक। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर और ट्रबल आया था। इतने बड़े लेवल के प्रॉब्लम ही दिखा दे रहा है कि कहीं ना कहीं गलत डिसीजन आप लेते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद माइंड लाइन का फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है, और अब 30 के आसपास से फिर माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। बचपन से ही मानसिक तनाव ज़्यादा थी, लेकिन 18-19 के आसपास से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का बढ़ा आपका। और हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको दिक्कत बचपन में और 18 और 20 के मिड में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आया था। माइंड लाइन का फॉर्मेशन स्ट्रेट है, इसी कारण से आपका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा स्ट्रांग दिखाई पड़ने लग रहा है, क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो गलत डिसीजन फिर अपने लाइफ में ले ही नहीं पाते। और ये माइंड लाइन थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कारण से शॉर्टकट में काम करने जैसे योग और जुगाड़ू किस्म का व्यक्तित्व भी ये दे देता है। बहुत कम रिसोर्सेज के साथ बहुत अच्छे तरीके का काम कर पाने में सक्षम आप जैसे जातक होते हैं। कभी कंप्लेन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग नहीं करते, सुख सुविधा संसाधन के रिगार्डिंग नहीं करते, छोटे मोटे चीज़ों में भी बड़ी सरलता से एडजस्ट कर पाने में या काम निकलवा पाने में सक्षम होते। तो ये माइंड लाइन वाले जातक जीवन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस एकाएक जीवन में हो जाते हैं। इसके अलावा देखें लाइफ लाइन के फॉर्मेशन में, तो लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक चल रहा है, और जब सपोर्टिव लाइन आ रही है तो और ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। छोटी छोटी ये रेखाएं हैं, इनका काम है लाइफ में लगातार स्ट्रगल देना, स्ट्रेस देना, ट्रबल देना, हेल्थ के रिगार्डिंग या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। लेकिन जब ये सपोर्टिव लाइन आती है तो ये सारी रेखाओं का कोई मेजरली असर नहीं होता है। लेकिन तब भी आप अपने हेल्थ पर ध्यान रखें, जल्दबाजी, हड़बड़ी में निर्णय लेने या काम करने से थोड़ा आपको यहाँ बचना चाहिए।
इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक जा रही है, आउटर मार्स डेवलप ठीक है, तो फिलहाल फिजिकल फिट और मेंटली स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं। और शुक्र भी इवन डेवलप ठीक है, जो थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तमाम तरह के लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ये आपको जीवन में निश्चित रूप से देगा। शुक्र की स्थिति जब अच्छी होती है तो फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज बढ़ता है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होने लगते हैं और सुख सुविधा संसाधन युक्त जीवन शैली होने लग जाता है। जितनी भी आड़ी रेखाएं थोड़ी अनावश्यक चिंताएं जरूर दे रही है घर परिवार के रिगार्डिंग, लेकिन सीधी खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी अवेलेबल है, जो अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। केतु का फॉर्मेशन कुल मिलाकर के ठीक दिखाई पड़ रहा है, कोई मेन सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य को निर्मित करता दिखाई पड़ रहा है। चंद्र की स्थिति भी विकसित ठीक है, जिसके कारण सोचने समझने, काल्पनिकता की। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो चंद्र है जब वो विकसित होता है या यहाँ से लकड़े निकलती तो मन का तकरीबन सारा काम होता है। एक मोमेंट ऐसा आता रहता है आपके जीवन में और आता भी रहेगा कि जिसमें मन का जब भी काम करने जाएंगे तो रुकावट आएगा, लेकिन जब ये रेमेडीज़ परफॉर्म करेंगे तो उसके जस्ट बाद में आपका काम बहुत अच्छे से बनने लगेगा। और चंद्र विकसित अच्छा है, तो इस कंडीशन में आंतरिक रूप से जितना ज़्यादा खुश, संतुष्ट व सकारात्मक रहें, जीवन शैली उतनी अच्छी होती चली जाती है। खानपान व घूमने फिरने के शौकीन या कुछ ना कुछ नया हमेशा करते रहने के जो शौकीनपन है वो आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। यही देखेंगे लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लक लाइन आपकी इंडिपेंडेंटली और एक लाइफ लाइन से निकली, तो दूसरों के सहयोग और खुद के मेहनत से आप ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम खुद के मेहनत से, और मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन प्योरली कंप्लीट है, तो पैसा आएगा ठीक, रुकने वाला है, सदुपयोग भी रहेगा। डेडिकेशन अपना काम के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, और सूर्य की स्थिति भी तकरीबन यहाँ पर ठीक दिखाई पड़ रही है, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में अच्छा नाम, इज्जत कमाने के साथ साथ सरकारी नौकरी युक्त अथवा उच्च पद अधिकारी निश्चित रूप से बन पाने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ा आपको आपके जीवन में मेहनत, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, फोकस, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए, और सन रेमेडी तो आपको सजेस्ट कर ही दिया जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।